जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह तुलसीदास जी महाराज भक्तमाल के सुमेरु बने। उच्च कोटि के भक्त हैं वे, तो भक्तमाल के सुमेरु की उपाधि श्री तुलसीदास जी को मिली। और आज अपने कथा रसिक को तुलसीदास जी के आगे के चरित्र श्रवण कराएंगे कि किस तरह वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के स्वरूप में अवतरित हुए, यहाँ पे कहाँ उन्होंने जन्म ग्रहण किया और क्या क्या उनकी बाल लीलाएं हुई। तो तीर्थराज प्रयाग से लगभग 15 कोस पश्चिम की ओर यमुना तट पर एक राजापुर नामक गांव था, जहाँ पे तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। अब जब प्रयागराज से चित्रकूट की ओर जाते हैं तो बीच रास्ते में ये गांव पड़ता है। तो यहाँ का तो रज भी अलौकिक है। क्यों? क्योंकि जब राम जी वनवास की ओर जा रहे थे तो प्रयागराज से चित्रकूट की ओर जाते हुए इस गांव में भी उनकी चरण धूलि पड़ी। और फिर जब इनकी चरण धूलि पड़ी तो माँ जानकी और लखनलाल जी भी इनके साथ थे। उनकी खोज करते करते उनको मनाने के लिए आते हुए हमारे प्यारे श्री भरतलाल जी की भी चरण धूलि पड़ी। उनके साथ साथ समस्त अवधवासियों की भी चरण धूलि यहाँ पड़ी। फिर जनक जी महाराज और समस्त मिथिलावासी जो उस वक्त आए थे राम जी को मनाने के लिए, उन्हें वापस ले जाने के लिए, तो उन सब की चरण धूलि इस गांव में पड़ी है। तो ऐसी दिव्य अलौकिक भूमि चुनी वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के स्वरूप में प्रकट होने के लिए। तो अलौकिक है राजापुर गांव। वहाँ पे तो आज भी मंदिर है जहाँ पे तुलसीदास जी द्वारा सेवित शालिग्राम जी के दर्शन होते हैं। और जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी लिखी थी, हस्तलिखित जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी थी, उनके दर्शन होते हैं। जो अभी हमारे घरों में होती है ये तो प्रिंटेड होती है गीता प्रेस के द्वारा या अन्य, लेकिन जो तुलसीदास जी ने अपने हाथों से लिखी वो अभी तक वहाँ पे बहुत प्रेम भाव से सुरक्षित रखी गई है और दर्शन भी कराए जाते हैं भक्तों को उसके। तो अब राजापुर गांव में तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। राजापुर गांव में वैसे तो और भी धर्म जाति के लोग रहते थे, परंतु मुख्यतः वहाँ पे ब्राह्मण ही रहते थे। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण जिनका नाम था आत्माराम दुबे, उन्हें गौरव प्राप्त हुआ श्री तुलसीदास जी महाराज के पिता बनने का। वे वहाँ के मुखिया भी थे और राजगुरु भी थे। सरयू पारीन ब्राह्मण थे वे। बहुत उनका मान सम्मान था, बहुत सुखमय जीवन था। और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी श्री हुलसी देवी जी ने प्रयागराज में और चित्रकूट में निवास करके खूब व्रत अनुष्ठान किए थे, जिनके फल स्वरूप वाल्मीकि जी इनके यहाँ प्रकट होने के लिए ललायित हुए। और इतने दिव्य स्वरूप में तुलसीदास जी का प्राकट्य इनके घर में हुआ। तो अब 12 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहने के बाद 1554 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार के दिन इनका प्राकट्य हुआ। इनके लिए पद भी लिखा जाता है 15 से 54 विषय कालंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। अब जब इनका प्राकट्य हुआ तो चहु और उल्लास। इनके पिता तो राजगुरु थे, मुखिया थे, तो पूरे गांव भर में खूब जोरदार हर्ष और उल्लास छाया हुआ था। उत्सव की तैयारी थी, हर कोई आकर इनके बधाई दे रहा था। परंतु इतने में ही एक दासी जो इनके घर से भागी भागी इनके पास आई और कहा कि आप जल्दी चलिए घर। ये चिंतित कि ऐसा क्या हुआ। इन्होंने कहा है पुत्र का जन्म तो हो गया है, लेकिन आप अभी तुरंत घर चलिए। जब ये घर पे आए, जो दासी थी, जो दाई माँ थी जिन्होंने इनका प्राकट्य करवाया था, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई पुत्र के संबंध में, तुलसीदास जी के संबंध में, कि सब लोग सोच मग्न हो गए। क्या बातें थी वो, ऐसा कैसा पुत्र जन्म लिया था। तो अब बहुत विशेष बालक थे तुलसीदास जी, सामान्य बालक थोड़ी थे, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने इनकी विशेषता को गलत तरीके से लिया
और जो इनकी अच्छाई थी, दिव्य गुण थे, उनको इन्होंने अवगुण स्वरूप में माना। तो ऐसे क्या गुणों के साथ, दिव्य प्रभा के साथ इन्होंने जन्म लिया था? तो अब दाई माँ ने बताया कि महाराज, आपके घर जो बालक ने जन्म लिया है वो तो रोया ही नहीं, वो तो हंसते हंसते जन्म लिया, और उसने तो आते ही राम राम कहना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो बालक हमने कभी देखा ही नहीं, पैदा होते ही बोलने लगा, राम नाम का उच्चारण कर रहा है। तीसरा, उसके मुख में 32 दांत हैं। सोचिए जरा, नवजात बालक के मुख में 32 दांत है। चौथा, वो छोटा सा तो है लेकिन 5 वर्ष का प्रतीत होता है, जिसे देख के तो सब लोग डर रहे हैं उससे कि इतना बड़ा बालक है, 5 साल का दिख रहा है, 32 दांत है, बोलना जानता है, राम राम बोल रहा है। और जब उसका प्राकट्य हुआ, जब जन्म हुआ, तो सब जगह प्रकाश फैल गया और शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। इस ध्वनि को सुन के तो वहां पे जितनी स्त्रियां थी सब डर के भाग गई। अब तो ये सब सुनकर हमको तो यही लगता है कि ये कोई दिव्य बालक नहीं है, ये तो राक्षस है। अब सोचिए, जिस बालक ने जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया हो, वो राक्षस कैसे हो सकता है? लेकिन क्या कहा जाए, वहाँ के लोगों की बुद्धि ज्यादा पंडित थे वो लग रहा है। तो उनको यही लगा कि ये बालक तो सबके लिए ठीक नहीं है, मूलों में जन्म लिया है, आते ही बोलने लगा, इतना बड़ा है, 32 दांत है, तो ये अवश्य ही राक्षस है। ऐसा तो बालक कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। तो अब क्या किया जाए? अब पिता बहुत घबराए। उन्होंने अपने संबंधी और सबसे विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। तो सबने अपने पोथी पत्र निकाले, गणनाएं की कि क्या क्या नक्षत्र है और क्या होना चाहिए, और सबने गणना करके यही नतीजा निकाला कि ये बालक तो बहुत अशुभ है, और ऐसा अगर विलक्षण बालक होता है तो ज्यादा जीवित नहीं रहता। तो कोई बात नहीं, 3 दिन तक देखिए, यदि ये जीवित रह जाता है तब देखा जाएगा कि इसके क्या क्या संस्कार किए जाए, वैदिक संस्कार। अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप तो मुख भी मत देखिएगा ऐसे बालक का। ऐसा बालक मूलों में पैदा हुआ है तो ये तो माता पिता की आयु क्षीण करने वाला है। तो सब ने इतना भड़का दिया कि आत्माराम दुबे जी ने कभी तुलसीदास जी का मुख ही नहीं देखा। ये हम आगे श्रवण करेंगे। अभी नवजात बालक के पास तक नहीं गए, उनका मुख नहीं देखा, क्योंकि सबने बहुत डरा दिया कि ये तो अशुभ है, राक्षस बालक है। लेकिन वे क्या करे अब? उनके पोथी पत्र यही बता रहे थे कि ये मूलों का बालक है, अशुभ है। परंतु अब ये सब चर्चाएं माता हुलसी के कान में भी पड़ी। उन्हें पता चला कि सब स्त्रियां ऐसे शंख ध्वनि से डर गई और बाहर क्या क्या चर्चाएं हो रही है। मेरे बालक को जो इतना दिव्य है, अब उन्हें आभास था कि ये तो गर्भ में भी राम नाम का उच्चारण करता था, तो ये तो दिव्य बालक ही है। जिसने जन्म लेते ही राम जी का नाम लिया हो वो अशुभ कैसे हो सकता है? लेकिन अब सबको कैसे समझाएं? उनके पति तो आते ही नहीं, दर्शन करते ही नहीं बालक का, और किसको समझाएं? तो माता को बहुत चिंता कि मेरे बालक का क्या होने वाला है। यदि सब ऐसे ही भड़काते गए तो फिर ये तो कहीं मेरे बालक को जमुना जी में ही ना बहा दे। माता को बहुत चिंता सबकी बातें सुनकर कि क्या होगा, कैसे रक्षा करूं मैं अपने नवजात बालक की। तो अब इसी दुख के कारण माता कमजोर होती गई कि सब मेरे बालक को अशुभ कह रहे हैं। पिता के मन में भी यही विचार कि हमारा ही कुछ पूर्व जन्म का पाप होगा जो ऐसे बालक ने जन्म लिया है। लेकिन माता उसकी दिव्यता जानती थी, तुलसीदास जी की दिव्यता जानती थी। लेकिन क्या किया जाए? अब सप्तमी को जन्म हुआ था तुलसीदास जी का, ऐसे दिन बीतने लगे। 3 दिन बीते, दशमी आई। दशमी की रात को तुलसी जी की मैया हुलसी माता की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी, चिंतावश कि मेरे बालक का क्या होगा। तो अब धीरे धीरे उनकी स्थिति चिंताजनक होने लगी। माता को लगने लगा कि अब मैं प्राण नहीं संभाल पाऊंगी, मेरा प्राणांत निश्चित है। लेकिन यदि मैं भी नहीं रही तो इस बालक का क्या होगा? क्योंकि पिता इसका मुख नहीं देख रहे और सब जगह इसे राक्षस और इसे अशुभ मान रहे हैं।
तो मेरे बालक की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा इन्हें? आज 3 दिन पूरे होने वाले हैं और 3 दिन बाद सबने कह दिया है कि 3 दिन में यदि बालक की मृत्यु नहीं होती तो फिर देखा जाएगा। क्या देखेंगे ये लोग? क्या करने वाले हैं मेरे बालक के साथ? तो अब माता बहुत चिंतित। तभी माता को लगा कि अब मैं प्राण भी नहीं संभाल पाऊंगी अपने। उनकी हालत गंभीर हो रही थी। तभी माता ने अपनी एक दासी चुनिया उनको अपने पास बुलाया, हाथ जोड़कर निवेदन किया। चुनिया दासी ने कहा कि आप हमारी तो अन्नदाता हैं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आज्ञा कीजिए कि क्या सेवा की जाए आपकी। तब तो माता ने रोकर कहा कि ये बालक तो बहुत ही दिव्य है। मुझे आभास है कि ये बहुत कुछ उच्च कार्य करने के लिए इसने अवतार लिया है। जो गर्भ में भी राम नाम का जप करता था, तो ये दिव्य बालक है। ये अशुभ नहीं हो सकता संसार के लिए। लेकिन यहाँ सारे नगर में इसको राक्षस कहा जा रहा है, अशुभ माना जा रहा है। इसके स्वयं के पिता वे भी इसे अशुभ मान रहे हैं। कहीं सब मिलकर मेरे बालक की हत्या ना कर दे, जमुना जी में ना बहाया इसे। तो अब मुझे तुमसे आस है, तुम इसको अपने ससुराल ले जाओ, अपने घर ले जाओ चुपके से, और वहीं इसका लालन पालन करो। कम से कम बालक जीवित तो रहेगा ना, बेशक मुझसे दूर रहेगा, लेकिन इसकी प्राण रक्षा होनी चाहिए। और तो अब चुनिया दासी की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भी सोचा कि सही में पूरे नगर में तो चर्चाएं हैं और वाकई में लोग इसका कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हुलसी माता ने अपने आभूषण चुनिया दासी को दिए और बालक दिया और कहा, अभी तो अर्धरात्रि है, तुम अभी सबसे नजरें बचाकर चुपके से इसे अपने ससुराल ले जाओ, अपने घर ले जाओ और इसका लालन पालन करो। और चुनिया दासी ने सब सामान लिया, बालक को लिया और अपने ससुराल हरिपुर चली गई। अब तो खूब प्रेम से उसका लालन पालन करी। और इधर एकादशी आते आते दशमी को भेजा था चुनिया को। एकादशी अगले दिन की सुबह होते होते माता की हालत गंभीर, क्योंकि पुत्र वियोग हो गया उनको कि मेरा नवजात बालक मुझे देना पड़ गया। तो अब पुत्र वियोग से व्याप्त होकर उनके प्राण नहीं रहे और एकादशी को सुबह सुबह उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब एकादशी के दिन गई थी तो सीधा भगवत धाम को गई, और ऐसे भक्त की माता तो भगवत धाम को ही जानी थी। और उधर चुनिया दासी अपने ससुराल पहुंची और अपनी सासू माँ मुनिया को सब बताया, सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी सास ने भी कहा कि कोई बात नहीं, वैसे ही आपके संतान नहीं, अब इस बालक का खूब प्रेम से लालन पालन करो, कोई बाधा नहीं उसमें। और खूब प्रेम से इनका लालन पालन होने लगा। परंतु अब दुर्भाग्यवश या कहें ठाकुर जी की इच्छावश कुछ उनकी लीला रही होगी। 5 साल के जब ये हुए तुलसीदास जी महाराज, तब तो इनका लालन पालन करने वाली चुनिया दासी उसको सर्प ने डस दिया और उसका भी शरीर शांत हो गया। अब तो माँ तो पहले ही नहीं रही, लालन पालन करने वाली माता चुनिया भी नहीं रही। और सबने अब खूब भड़काना स्टार्ट किया कि ये बालक तो है ही अशुभ, पहले अपनी माता का प्राणांत कर दिया और अब लालन पालन करने वाली का भी। तो ये तो बहुत अशुभ है, इसकी तो छाया से भी दूर रहा जाए, वरना तो सबको ऐसे मृत्यु के घाट उतार देगा ये। अब ये सब सुन के तो उनकी सास, चुनिया जी की सास, उनको भी बहुत भय हुआ और बस बालक को यूं ही छोड़ दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। एक नाई उस गांव का राजापुर गांव भी आया, इनके पिता को संदेश दिया कि आपका बालक वहां पे है और ये स्थिति है। लेकिन उनके पिता ने भी इनकार कर दिया कि ऐसे बालक से हमारा कोई सरोकार नहीं है जो इतना अशुभ हो, हम नहीं जानते, जैसा जीवन निर्वाह हो तो हो, मरे तो मरे। अब क्या किया जाए, कैसे लालन पालन होगा इस छोटे से बालक का, कौन संभाल करेगा। पूरे गांव वाले उनसे दूर रहते थे, सब अपने बच्चों को दूर रखते थे कि इसके साथ नहीं खेलना, भोजन आदि नहीं देना। ये कहीं भिक्षा मांगने भी जाते, किसी के द्वार पे भी जाते
तो कोई इन्हें खड़ा तक नहीं होने देता। सब इन्हें इतना अशुभ मानते थे कि इनकी तो छाया भी अशुभ है, छाया तक ना पड़ जाए हमारे घर पे, तो सब इन्हें भगा देते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी कि क्या कहा जा सकता। इन्होंने अपने ग्रंथ में भी जगह जगह इस चरित्र का वर्णन किया है कि बचपन में किस तरह निर्वाह हुआ है। तो कई जगह इन्होंने लिखा, जानत हो चारी फल चारी ही चनक को, कि अर्थात किसी को इन पे बहुत ही दया आ जाए तो 4 चने के दाने दे देते थे। और वो 4 चने के दाने भी, अब इतनी भूख लगती थी कि वो 4 दाने भी ने 4 फल के समान दिखते थे। मतलब अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन्हें लगता था ये 4 चने मिल गए तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया है, तृप्त हो गए हम। इतनी दयनीय स्थिति में थे ये, खाने को कुछ नहीं और कोई सहारा नहीं। परंतु फिर भी ठाकुर जी का आसरा नहीं छोड़ा इन्होंने। ये तो बचपन से ही राम जी का नाम जपते थे। इनका तो नाम भी माता पिता ने तो रखा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जन्म लेते ही त्याग दिया। माता को भेजना पड़ा, पिता ने त्याग दिया। तो इनका तो नाम लोगों ने राम बोला रख दिया था, क्योंकि पैदा होते ही राम नाम का उच्चारण किया था। तो बस ठाकुर जी के आश्रय थे, सतत राम नाम का सुमिरन करते रहते। तो अब क्या हुआ, ऐसी दयनीय स्थिति थी, खाने को कुछ नहीं, ठाकुर जी का आसरा। तो क्या होता है, ठाकुर जी किस तरह किस स्वरूप में आते हैं इनके पास। अब इन ठाकुर जी के जो आश्रय हैं, ठाकुर जी ने अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। तो क्या होता है इनके चरित्र में, ठाकुर जी आते हैं, नहीं आते, या किसी को भेजते हैं, कैसा रहता है इनका आगे का जीवन, कैसे इनकी शुदा शांत होती है, ये हम कल श्रवण कराएंगे अपने कथा रसिक को। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।